जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज क्लास 10 का जीव विज्ञान का क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जिससे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के सिलेबस को फॉलो करते हुए सेकेंड पार्ट लेके आए हैं दोस्तों, जो इससे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो जीव जनन कैसे करते हैं इसी के से संबंधित क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बारे में पढ़ना है। अस्मरणीय तथ्य, इसको याद रखना है दोस्तों। पहला क्या है ना, पहला नंबर है जनन। जनन का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जनन क्यों ज़रूरी है ना, जनन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों ना जिस संख्या जो जीव अपने जैसे जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है और उसी को बनाए रखना चाहता है, इसलिए जो है जनन ज़रूरी होता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने सदृश जीवों की उत्पत्ति करता है, यानी अपने जैसा ही जीव का जो है जनन करता है, उसी को जनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं ना, जनन की वह विधि जिसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है और जन्म के बाद उत्पन्न संतान आनुवंशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है, अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन क्या है, जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, वह लैंगिक जनन जो है कहलाता है। द्विखंडन क्या है न, वैसा विखंडन जिसके द्वारा एक व्यक्ति से खंडित होकर दो व्यक्तियों में निर्माण होता है, उसे द्विखंडन कहलाता है। पहला क्या है ना, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ना, मुकुलन। मुकुलन क्या है ना, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्धन निकलन के फलस्वरूप संपन्न होता है। ठीक है, एंड है ना, स्वपरागन क्या है, स्वपरागन एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पूछा जाएगा कि पर परागन क्या है, तो एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण जो है वह पर परागन कहलाता है। बीजाणु किसे कहते हैं दोस्तों ना, बीजाणु धानियों के भीतर निर्मित अनेक छोटी छोटी गोल हल की रचना को बीजाणु कहते हैं। अब है ना, अपखंडन या पुनः जनन क्या है, जनन की एक विधि जिसमें सरल जीवों के टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, वह अपखंडन या पुनः जनन कहलाती है। कायिक प्रबंधन क्या है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्ती भाग जड़ तना पत्ती आदि उसे विलंग या परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, कायिक जो है प्रवर्धन कहलाती है। पुंगंग क्या है, एक पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, पुंगंग कहलाता है। अब जयांग का मतलब क्या होता है दोस्तों ना, जयांग का मतलब होता है एक पुष्प का मादा भाग। ठीक है, होता है वो जयांग कहलाता है। मादा नसबंदी है क्या न, शल्य क्रिया द्वारा फैलोपियन नलिका को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, जिसमें अंडाणु गर्भाशय की ओर नहीं आ पाए, मादा नसबंदी जो है कहलाता है। ठीक है, तो मादा नसबंदी करने से क्या होता है दोस्तों, नवगर्भ नहीं ठहरता है। ठीक है, अब है रजोधर्म क्या है या ऋतुस्राव क्या है न, मानव के अंडाणु के निषेचन न होने की अवस्था में स्त्रियों की योनि मार्ग से होकर मासिक स्राव रजोधर्म या ऋतुस्राव कहलाता है। ठीक है, तो मासिक स्राव का मतलब हो गया दोस्तों ना पीरियड। ठीक है, जो महीने में एक बार आता है। ठीक है, जो 1 से लगभग 5 या 7 दिन तक रहता है। इसमें क्या होता है ना, रक्त का स्राव होते रहता है। ठीक है, जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, यह लड़कियों में 13 साल से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और लगभग 30 या 40 साल के बीच में ये बंद हो जाता है। अब क्या है दोस्तों ना, नर्जनोवृत्ति किसे कहते हैं या मनोपोज, वह स्थिति जिसमें नारी में संतान जनन की क्षमता समाप्त हो जाती है, रजनोवृत्ति या मनोपोज कहलाती है। ठीक है, यानी रजो दर्शन जो है बंद हो जाता है उस समय। ठीक है,
अब क्या है ना, एड्स न यह HIV के कारण वायरस जनित यौन संबंधों तथा संक्रमित रक्त से होने वाला रोग है। HIV ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस कहलाता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है। क्लोन किसे कहते हैं ना, उत्तक संवर्धन विधि से तैयार पौधों का क्लोन कहा जाता है। उत्तक संवर्धन क्या है, कायिक जनन की एक आनुवंशिक तकनीकी जिसमें स्वस्थ एवं वांछित पौधों से उत्तक का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पोषक माध्यम से विकसित किया जाता है, वह उत्तक संवर्धन कहलाता है। ठीक है। तो द्विलिंगी का मतलब हो गया दोस्तों द्विलिंगी या उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल या हार्मोफ्राइडेट्स, ऐसा जीव जिसमें नर और मादा लिंग एक ही वैशिष्ट में मौजूद होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाता है। ठीक है। यह केंचुआ में होता है दोस्तों। ठीक है। अब है ना कॉपर टी, स्त्रियों के गर्भाशय में स्थापित किए जाने वाला परिवार नियोजन का एक साधन कॉपर टी कहलाता है। ठीक है। पुरुष नसबंधन क्या होता है न, शल्य क्रिया द्वारा यानी ऑपरेशन द्वारा शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांधना, जैसे वृषण में बनने वाला शुक्राणु का वहन न हो पाए, पुरुष नसबंधी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है। अब है भ्रूण कोश क्या है न, बीजांड के भीतर भ्रूण कोश पाया जाता है और अंकुर बीजों में नए पौधे के विकसित होने की क्रिया को अंकुरन कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इस बार जो है अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों ना, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना अमीबा में होता है। क्या होता है ना, अमीबा में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, परागा केश में होता है तो क्या होता है ना, अंडाशय होता है दोस्तों। ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाती है, तो इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। ठीक है। जनन का मूल घटना क्या है ना, जनन की मूल घटना होता है DNA की प्राकृतिक बनाना, ये कहलाता है जनन की मूल घटना। दिया गया आकृति किसके द्वारा जनन को दर्शाता है, बहुविखंडन द्वारा दर्शाता है। ठीक है। नर युग्म या मादा युग्म के सम्मेलन को क्या कहा जाता है, तो उसे निषेचन कहा जाता है। ठीक है। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो आंसर होगा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। यह रक्त पुरुषों में यानी लड़कों में उत्पन्न होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके कारण क्या होता है दोस्तों ना, दाढ़ी मूंछ का निकलना है ना, आवाज़ का भारीपन होना, ये सब जो है इस हार्मोन के कारण होता है। ठीक है। और कई अंगों में बालों का निकलना इसी के कारण ऐसा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, दिया गया चित्र का जनन को दर्शाता है, किस जनन को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है। तो ये जो है ना इसमें 1 से क्या हुआ ना 3 हुआ, फिर क्या हो गया ना, इससे फिर ये ऐसा हुआ बड़ा हुआ, फिर इससे ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये क्या है ना, पुनः रुद्भवन है। ठीक है। किसी समशिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, तो आंसर होगा दोस्तों ना नियंत्रण, ये आवश्यक होता है। ठीक है। परागकण की एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना परागकण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, भ्रूण को मां के गर्भाशय से किस भाग में पोषण मिलता है, तो आंसर होगा दोस्तों ना प्लेसेंटा में मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक लिंग पौधा होता है, तो पपीता में होता है एक लिंग वाला पौधा। और चित्र से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोगों को चित्र जो है अधिक ध्यान देना है। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है ना, स्पर्शक हो रहा है, आइड्रा है और मुकुलन हो रहा है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा ना मुकुलन। ठीक है। जनन कैसे हो रहा था, जनन का मतलब हो गया कि एक से दूसरे के रूप में परिवर्तन होना, या एक जीव अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करना, वह जनन कहलाता है। तो यहाँ एक क्या था
ये था, मान लीजिए इसको जीव है, इससे क्या हुआ ना, ये मुकुलन हो रहा है, इससे क्या हुआ ना, इस टूट करके इसको अगर दूसरा जगह लगा देते हैं तो फिर दूसरा जीव इसी के जैसा जो है ये बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, यानी मुकुलन विधि से जो है वह जनन करेगा। ठीक है। अब है न लड़कों के यौन अवस्था के लक्षण को नियंत्रित करने का कौन सा हार्मोन है, तो वही टेस्टोस्टेरोन, यही जो होता है वह लक्षण को नियंत्रण को करता है। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा मादा जनन यंत्र का भाग है, तो मादा जनन यंत्र का भाग जो होता है वह गर्भाशय है, क्योंकि गर्भाशय में क्या होता है ना, बच्चा का पालन होता है। ठीक है। अब इसमें भी देख रहे हैं कि दिया गया चित्र किस प्रकार को जनन को दर्शाता है, ये चित्र है। ठीक है न, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो ये पत्ती है, पत्ती में भी क्या हो रहा है ना, ये मुकुलन हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ना, कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है इससे भी हम पौधा यहाँ काट देंगे और लगा देंगे तो ये जनन कर जाएगा, दूसरा जीव जो है विकसित हो जाएगा। ठीक है। बीजों में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित में विकसित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंकुरन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है ना, गर्भाशय की किस भाग से निषेचन होता है, तो अंडाशय से होता है दोस्तों। ठीक है। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो अमीबा में जो है विखंडन द्वारा जो है जनन होता है। परतन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है, तो आंसर होगा दोस्तों न कायिक प्रवर्धन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप की मादा जनन अंग का भाग है, तो आंसर होगा दोस्तों अंडाशय। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक संरचना रोग है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों ना, क्लोनोरिया है। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि से उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है। अंडाणु निषेचित होता है, तो आंसर होगा फैलोपिन नलिका में होता है दोस्तों। नर युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होता है दोस्तों। ठीक है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो आंसर होगा कि परागकोश में बनते हैं। निम्न में से कौन सा मादा जनन भाग नहीं है, तो आंसर होगा शुक्रवाहिका जो है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन क्या होता है ना, अमीबा में होता है दोस्तों। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो आंसर क्या होगा ना, विखंडन द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एंड्रोजन क्या है, यह है नर लिंग हार्मोन है। पौधों में जनन भाग कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प का नर भाग क्या है ना, वह पुमंग कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है, तो आंसर क्या होगा ना, केंचुआ जो है एक प्रकार की उभयलिंगी जंतु है। निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, तो पपीता पुष्प जो है वह एक लिंगी है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ना, अंडाशय में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में पाया जाता है। शुक्राणु का निर्माण होता है ना, वृषण में होता है दोस्तों। ठीक है। और वृषण जो होता है पुरुष में पाया जाता है, इसकी जोड़ों की संख्या 1 होती है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ना, पुकेसर। ठीक है। पुकेसर जो होता है वह परागकण बनाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, तो आंसर होगा दोस्तों ने ईस्ट में होता है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व या क्रियाशील होता है, तो आंसर होगा दोस्तों 18 साल में। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है दोस्तों ना, पुकेसर है। यही पूछा जाता है कि फूल में नर प्रजनन बोलेगा तो पुकेसर, और फूल में स्त्री बोलेगा प्रजनन अंग तो हो जाएगा स्त्रीकेसर। ठीक है। ये पूछा जाता है। परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं ना, परागकण होते हैं। पुष्प पौधे के अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आंसर जाएगा फूलों के द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो आंसर दोस्तों ने ईस्ट द्वारा होता है। निम्न से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आंसर होगा दोस्तों न, शुक्रवाहिका है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी मादा एनोफेरेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में होता है। इसलिए अपने आसपास जो है साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है।
क्या है ना, अपने आसपास जो है क्या करना चाहिए ना, साफ सुथरा रहना चाहिए। विश्व आंकड़ों के अनुमान सिफिलिस के कुल कितने रोगी हैं, तो 50 मिलियन जो है, ठीक है, क्या है ना 50 मिलियन। फूलों के सबसे बाहरी भाग कौन सा है ना, पंखुड़ी है। निम्नलिखित में कौन सा एक फूल से प्राप्त होता है, तो आंसर केसर जो होता है यह फूल से प्राप्त होता है, यह बहुत ही महंगा होता है दोस्तों, ठीक है। हवा द्वारा परागकण निम्न में से किस पौधे में होता है, तो इनमें से सभी में होता है, न मक्का में होता है, गेहूं में होता है, धान में होता है, ठीक है। द्विखंडन और एक बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, तो आंसर जो होगा ना अनुजाति होगा। स्त्री में मासिक चक्र की अवधि होती है ना 28 दिन के बीच होती है दोस्तों, ठीक है, पीरियड कहते हैं इसको। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो आंसर होगा दोस्तों न मुकुलन के माध्यम से होता है दोस्तों। तो दोस्तों फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो आंसर जाएगा दोस्तों ना अपखंडन होगा। निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है, तो आंसर क्या जाएगा ना, इनमें से सभी, यानी विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी होगा। और फुल फॉर्म में भी एक पूछा ही जाएगा, तो यहाँ पूछा गया दोस्तों ना IUCD का पूरा नाम क्या है, तो आंसर होगा दोस्तों ना इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस है, ठीक है। अब है नर जनन और मादा युग्म के सम्मिलन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आंसर दोस्तों ना निषेचन कहते हैं, ठीक है। पुकेसर के अग्र भाग को क्या कहते हैं ना, परागकोश कहते हैं। निषेचन की क्रियाजीव में मुख्यतः होती है, तो आंसर होगा पुष्प पादप एवं जंतु में, दोनों में होता है दोस्तों, ठीक है। भाग के कितने भाग होते हैं दोस्तों ना, 3 होता है। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है, तो 15 से 18 वर्ष में उत्पन्न हो जाता है। स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं दोस्तों, इनमें से सभी कहा जाता है। रजो धर्म कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है, मासिक धर्म कहा जाता है, और पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। इनमें कौन सा भाग केवल स्त्री जयांग में पाया जाता है, तो आंसर जाएगा तो ना शुक्रवाहिका में कहा जाता है। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा ना टाइफाइड जो है ये नहीं है, एड्स है और गोनोरिया है और सिफिलिस है, ठीक है। 65 क्वेश्चन, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह कहलाता है ना प्लेसेंटा। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन द्वारा करते हैं। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को निहित करने वाला हार्मोन्स को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र जो होता है वह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनी होती है, तो फल द्वारा बनी होती है। बीजांड के दीवारों मोटी होती है, ये क्या होता है ना विजावरण के कारण ऐसा होते है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। मानव भ्रूण का विकास होता है ना गर्भाशय में होता है दोस्तों। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है, तो आंसर होगा युग्मज का होता है। निम्न में युभिलिंगी पौधा क्या कहलाता है ना सरसों पौधा है दोस्तों। बैकरी वाले खमीर रेमुआ में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, तो आंसर होगा विखंडन द्वारा। निम्न से लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो दोनों आंसर होगा 4, 1 और 2, यानी एड्स भी होगा और गोनोरिया भी होगा, ठीक है, टाइफाइड नहीं होगा। अब पूछा जाएगा दोस्तों ना डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है ना 3 में दिया हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। लड़कों का यौन की अवधि कितनी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यौन की आयु क्या होती है, तो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में होता है, लड़कों में जो होता है वह 15 से 18 के बीच में होता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग कब होता है, तो रोजा धर्म के 12 से 14 दिन के बाद, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्न में से सजीव प्रजनक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, गाय। योनि के भीतर एक पतली झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, हाइमेन कहा जाता है दोस्तों। इष्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है, तो आंसर होगा मुकुलन द्वारा। ठीक है। पुनरुद्ध भवन क्रिया को खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आंसर हो जाएगा ट्रेम्बोले ने किया था। शुक्राणु का प्रजनन संग्रहण स्थान है न एपिडाइडिमिस कहा जाता है। मादाओं में प्रायः किस वर्ग के आयु में अंडो उत्सर्ग जो है बंद हो जाता है, तो 50 वर्ष में बंद हो जाता है। ठीक है। इसके बाद वह औरत जो है माँ नहीं बन सकती है। ठीक है। गर्भ निरोध की विधि को क्या कहते हैं, ये सभी कहा जाता है। विखंडन, संयोजन, कंडम का प्रयोग। ठीक है। इससे क्या होता है ना, गर्भ नहीं ठहरता है दोस्तों। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों उम्मीद रखिए पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे, पढ़ाएंगे, और अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।